हेलो बच्चों, कैसा हुआ आपका पेपर? आई होप आप सभी का जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। चलिए हम यहाँ पर पेपर है वो डिस्कस कर लेते हैं कि किसका आंसर क्या रहने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको हमारे जो नोट्स वगैरह थे, वीडियोस और मैराथन हमने ली थी उनमें से देखने को मिले होंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्यूशन। चलिए, तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन में अशुद्धता के रूप में मिलाने पर एन प्रकार का जो अर्धचालक है वो बनता है, इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? केवल डीसी के लिए, एसी के एकीकृत सर्किट के लिए, एसी और डीसी के लिए? तो ये आपका आंसर हो जाएगा केवल एसी सर्किट के लिए। आगे है आपका क्वेश्चन, दूरबीन के लिए अभिदृश्यक जो लेंस है उसका व्यास है वो जितना बड़ा होगा, तो ये कितना बड़ा होगा? विभेदन क्षमता इसकी जितनी जितनी अधिक होगी उतना ही ये क्या होगा? बड़ा होगा। ये तीनों क्वेश्चंस के ये थे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने हमारी जो क्लासेस थी उनमें करवाए थे। और आगे क्वेश्चन है आपका, दो स्लिट 1 मिलीमीटर की दूरी पर बनाई जाती है और स्क्रीन को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। आपको यहाँ पर तरंग दैर्घ्य दी हुई है 500 नैनोमीटर। नीला हरा प्रकाश का उपयोग है वो किया जाता है। तो फ्रिंज पृथक्करण यानी कि आपसे जो बीटा है उसकी वैल्यू पूछी थी, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो है 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित जो इलेक्ट्रॉन है उससे संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है। ये भी आपका बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो लास्ट में हमने फॉर्मूला सीट दी थी उसमें से आपको ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो देखने को मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.123 नैनोमीटर। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए निम्नलिखित बल से प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन आपको मैराथन क्लास में से देखने को मिला होगा। तो ये है आपका, ये हो जाता है विद्युत बल। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं तो उन पर कार्य करने वाले विद्युत बल बराबर होंगे। बलों का परिमाण बराबर होगा, त्वरण बराबर होगा, या फिर उनके त्वरण का परिमाण बराबर होगा। तो ये आपका क्या बराबर होगा? इनमें बलों का जो परिमाण है वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से क्वेश्चन था। आगे आपका क्वेश्चन है वो है, एक अर्धचालक को T1K से T2K तक ठंडा किया जाता है तो इसका जो प्रतिरोध है उसमें क्या चेंज आएगा? तो इसका जो प्रतिरोध है, अर्धचालक है इसलिए इसमें विपरीत प्रभाव होता है। यानी प्रतिरोध जब इसको ठंडा किया जाता है तो प्रतिरोध इसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लैंप हैं जो प्रत्येक 40 वॉट के हैं और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनमें आपको यहाँ पर शक्ति है उसे कैलकुलेट करना है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 20 वॉट इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है, एक 2.0 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। तो जब वस्तु लेंस से 8.0 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वस्तु के आकार में आवर्धन आपसे पूछा है। एम का आपको यहाँ पर वैल्यू निकालना है। ये क्या हो जाएगा आपका? +3 है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो आपका वेव ऑप्टिक्स से पूछा गया है। विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए जो स्लिट है उसका जो छिद्र है वो कैसा होना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल तरंग दैर्घ्य लैम्डा है उसकी माप का आपका सेम क्या होना चाहिए? स्लिट होना चाहिए विवर्तन के लिए। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अर्धचालक वाले चैप्टर में से है। पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स बायस वोल्टेज को बड़े मान तक बढ़ाने पर धारा है उसमें क्या होता है? तो धारा है वो अचानक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी कि धारा क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर अचानक से। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया है कि बिजली के बल्ब में विद्युत धारा 0.5% कम हो जाती है तो जो आपके शक्ति है वो करीब करीब कम कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी कितनी? 1% है वो कम हो जाएगी। इसमें भी आपसे
पावर है वो पूछी गई है। आगे आपका क्वेश्चन है, दो समानांतर प्लेट संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता है वो 40 माइक्रोफैरड है, श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। उनमें से एक संधारित्र की प्लेटों के बीच का स्थान है वो K=1 परावैद्युत स्थिरांक वाले परावैद्युत से भरा हुआ है। तो इसकी जो आपको समतुल्य धारिता है, आपको यहाँ पर धारिता है वो निकालनी है। इक्विवेलेंट यहाँ पर कैपेसिटेंस निकालोगे तो आपका ये हो जाएगा 32 माइक्रोफैरड। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है वो किस फॉर्मूला से दिया जाता है। तो ये आपका डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है NH/2π। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है, 1 एम्पियर धारा एक अनंत लंबे सीधे तार से होकर बहती है। इससे 1 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है तो उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये बिल्कुल आपसे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा है और ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है, एक तार का प्रतिरोध है वो 10 ओम है, इसे इसकी मूल लंबाई के 10वें भाग तक खींचा जाता है, तब इसका जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना 12.1 ओम है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसमें ये आपका आंसर है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद में है, 1 मीटर त्रिज्या वाले खोखले चालक गोले पर 1000 वोल्ट का विभव है तो गोले के केंद्र से 0.25 मीटर की दूरी पर जो विभव है वो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना 1000 वोल्ट। इसके बाद में आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में अप्रभावित रहने वाली जो किरणें हैं वो कौन सी हैं। तो ये कौन सी किरणें हैं जो अप्रभावित रहती हैं, वो है आपकी गामा रेज यानी कि गामा किरणें। ये आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों वाले चैप्टर में से क्वेश्चन था। आगे है सीजियम का कार्यफलन आपको दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए दहलीज आवृत्ति है वो आपकी कितनी होगी। तो ये आपको बताना है। तो ये दहलीज आवृत्ति है वो आपकी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू है वो आपको क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। तो ये आपकी हो जाएगी 5.16 × 10⁻14 हर्ट्ज है, ये इसकी दहलीज आवृत्ति है, उसकी वैल्यू हो जाएगी। आगे है, एक द्वि उत्तल लेंस की दो सतहें हैं वो एक समान त्रिज्या r की हैं और अपवर्तनांक इनका दे रखा है। तो फोकल लेंथ और त्रिज्या के बीच में आपसे संबंध पूछा गया है। इसमें आपको लेंस वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना था। तो ये आपका आ जाएगा F=R जब आप इसे कैलकुलेट करोगे। तो जैसे जैसे किसी चालक का तापमान बढ़ता है तो उसकी प्रतिरोधकता और चालकता में जो परिवर्तन होता है वो प्रतिरोधकता और चालकता का जो अनुपात है वो क्या हो जाता है। तो ये आपके क्या हो जाता है, बढ़ता है यानी कि इंक्रीज होता है। आगे आपसे पूछा गया है, एक संवेदनशील चल कुंडली धारामापी तुरंत बहुत अधिक विक्षेपण देता है, इसके विक्षेपण की गति को नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो क्या करना होगा, इसके जो टर्मिनल है उन पर आपको एक उच्च प्रतिरोध है वो जोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी है। डायरेक्ट आपका यहाँ पर क्लास में से क्वेश्चन आया है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी गामा रेज यानी कि गामा किरणें। आगे आपसे पूछा गया है, एक वृत्ताकार चालक लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है जिसका तल क्षेत्र के लंबवत है, इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है तो की स्थिर दर से सिकुड़ने लगती है। तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होने पर लूप में प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है वो कितना हो जाएगा। तो ये जो ईएमएफ है वो आपको कितना देखने को मिलेगा, जल्दी से आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 2.5 माइक्रो वोल्ट। आगे है, आपसे पूछा गया है, एक 1 AMU के समतुल्य द्रव्यमान और ऊर्जा आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये कितनी हो जाती है, ये भी आपका बिल्कुल डायरेक्ट आपसे ये पूछा गया है, बिल्कुल आपके नोट्स में से क्वेश्चन है 1.67 × 10⁻27 ग्राम और ये क्या हो जाएगा 930 ME
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा गया है प्रकाश का ध्रुवीकरण है वो क्या स्थापित करता है, तो ये क्या बताता है, ध्रुवीकरण प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति है उसे ये क्या करता है, डिफाइन करता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश की तरंग प्रकृति है उसका समर्थन नहीं करता है, तो वेव नेचर का समर्थन कौन सा नहीं करता है, ये आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ये आपका प्रकाश का कण प्रकृति है उसे क्या करता है, डिफाइन करता है। प्लांक स्थिरांक का आयाम किसके समान है, तो ये किसके समान हो जाता है, बल इंटू दूरी इंटू समय के क्या हो जाता है, ये बराबर हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या ए बढ़ती है तो नाभिक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी राशि है वो चेंज नहीं होती है, बिल्कुल क्लास का क्वेश्चन है ये भी, क्या हो जाएगा, घनत्व। विद्युत चुंबकीय तरंग की जो गति है वो समान किसके लिए होती है, तो ये किसके लिए समान होती है, सभी तीव्रताओं के लिए। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर है एन प्रकार का अर्धचालक, चाहे अर्धचालक एन प्रकार का हो चाहे पी प्रकार का हो, सभी जो ये दोनों अर्धचालक क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आर एल और सी एक श्रेणी संयोजन को एक एसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध दिया गया है 3 ओम है और प्रतिघात आपको दिया गया है। जेड वाला जो फॉर्मूला था इसमें लगाना था, शक्ति गुणांक आपसे पूछा गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये आपसे पूछा गया था तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.6 जब आप कैलकुलेट करते हो। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने मतलब में इसका फॉर्मूला भी मैंने डिस्कस किया था। तो ये यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस। अगली वीडियो में हम यहाँ पर केमिस्ट्री के पेपर जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो हमारे नंबर पर आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।